नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर रिक्वेस्ट कॉल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट एक्सचेंज एंड ब्रोकिंग से रिलेटेड स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जहां पर खासकर आज के दिन में ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। बीएसई में चेक कीजिएगा तो लगभग अभी 11% का, सीडीएसएल में चेक कीजिएगा तो 5% का, एंजल लोन में 11% का, ग्रो में चेक कीजिएगा तो लगभग 7.58% का, एंड एमसीएक्स में सबसे ज्यादा 17.5%, 17.54% का यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। तो किस कारण से गिरावट हो रही है उसको हम लोग मेजर चेक करेंगे। तो सबसे पहले जी देखिए एमसीएक्स का रीजन तो कुछ और है। यहाँ पर देखिए तूफानी तेजी, लगातार तेजी बना, उसके पीछे रीजन क्या था? कमोडिटी के प्राइसेस में अच्छी खासी तेजी होना, ये रीजन बना था। अब गोल्ड सिल्वर सब क्रैश कर रहा है तो उसका असर यहाँ भी देखने को मिला। तो सबसे पहला रीजन क्या है? मेटल्स में गिरावट होना, ये पहला रीजन। दूसरा, बजट में जो अपडेट आया, बजट भी एक दूसरा रीजन यहाँ पर बन रहा है। तो पहला हो गया ग्लोबल सेंटीमेंट में कमोडिटी प्राइसेस वगैरह का प्राइस, साथ साथ यहाँ पर बजट रीजन बन रहा है। अब है ये हम लोगों ने कवर कर लिया एमसीएक्स में गिरावट क्यों हो रही है। तो थोड़ा यहाँ पर सावधानी से ट्रेड, ऐसा नहीं कि इतना गिर गया तो और खरीद लें, इस चीज को ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखिए गोल्ड सिल्वर में और गिरावट बन सकता है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बीएससी। बीएससी में क्यों गिरावट हो रही है, इनमें क्यों गिरावट हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है उसका चलिए हम लोग एक एक करके चेक कर लेंगे। एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि बीएससी को हम लोग मेजर फोकस करेंगे एंड रिमेनिंग अपने आप ही कवर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बताना चाहूंगा, एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक में गिरावट इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पर एफएम बजट सेशन चल रहा था एंड बजट में फिनेंस मिनिस्टर ने अपडेट दिया। अपडेट किस चीज को लेकर के था? वो था सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर के अपडेट आया। उन्होंने देखिए ये बोला, आई प्रपोज टू रेस द एसटीटी। उन्होंने एसटीटी जो हम लोग सोच रहे थे कि एसटीटी घटेगा, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स घटेगा, उसको लेकर के अपडेट दिया कि घटेगा नहीं, ये बढ़ेगा। इन्होंने इंक्रीज कर दिया, आई प्रपोज टू रेस ऑन फ्यूचर टू 0.05% फ्रॉम प्रेजेंट 0.02। यानी कि अभी जो हम लोगों को लगता था ये एस टी टी 0.02, उसे बढ़ाकर के उन्होंने 0.05 कर दिया फ्यूचर्स के लिए। एस टी टी ऑन ऑप्शंस, ये फ्यूचर्स के लिए, ऑप्शंस के लिए क्या किया? प्रीमियम एंड एक्साइज ऑफ ऑप्शन आर बोथ प्रपोज टू बी रेज टू 0.15% फ्रॉम प्रेजेंट 0.01। तो देखिए यहाँ भी 0.1 से बढ़ा करके 0.15 कर दिया एंड साथ साथ 0.125 भी देखने को मिला, देख सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में एस टी टी इंक्रीज कर दिया एंड साथ साथ डिलीवरी में तो है ही, तो ये रीजन बन रहा है। तो अगर एस टी टी बढ़ता है तो उसका इंप्लीकेशन डायरेक्टली इनकी किस चीज पे पड़ेगा? वॉल्यूम से पड़ेगा। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन पे एस टी टी इंक्रीज करना, एसटीटी बढ़ना, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। एंड दैट टू कितना इंक्रीज कर रहा है? वो भी इंक्रीज कर रहा है 150%, 150% एसटीटी इंक्रीज करना। तो ये दिक्कत वाली बात है। हम लोग सोच रहे थे ये घटेगा तो मार्केट का मूड माहौल चेंज करेगा, इन्होंने मूड माहौल को पूरा खराब कर दिया आज के दिन में। तो अगर फ्यूचर ऑप्शन का में एसटीटी बढ़ता है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम घटेगा तो फिनेंशियल इंप्लीकेशन देखने को मिलेगा, बिकॉज लोग कम पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों पैसा एक्स्ट्रा देंगे? पैसा मार्केट में तो बन नहीं रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं घटेगा। ये सभी रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए कि आज बजट में जब इतना नेगेटिव न्यूज आया है तो लोगों का क्या पार्टिसिपेशन आज बढ़ेगा या घटेगा, ये सोच लीजिए। तो लोग, जब मार्केट गिरता है तो लोगों का पार्टिसिपेशन घटता है, तो ये भी रीजन बन रहा है। तो फ्यूचर ऑप्शन में एसटीटी बढ़ना, ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना, ये दूसरा रीजन बन रहा है। तो देख सकते हैं ये अपडेट आया, इस कारण से मार्केट में या फिर एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में भारी भरकम पिटाई यहां पर हो रही है। साथ ही साथ बीएससी में गिरावट के पीछे एक और रीजन है, वो है एनएससी का आईपीओ को लेकर के यहां पर एनओसी मिलना। देख सकते हैं इन्हें एनओसी मिल चुका, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो हरी झंडी झंडी मिली एंड बजट, देखिए बजट तो 11 बजे से स्टार्ट हुआ ना, लेकिन इससे पहले ही मॉर्निंग आवर से चेक कीजिएगा तो बीएससी के शेयर में लगभग 3 से 4% का पहले से गिरावट था। तो उसके पीछे रीजन क्या था? एनएससी का आईपीओ आना। एनएससी आएगा तो देखिए इसमें कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, कंपटीशन इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, लोगों का फंड जो रहता है ना बीएससी से एनएससी की ओर मूव करने लगेगा। देखिए तुरंत में आईपीओ नहीं आएगा, लेकिन न्यूज का इंपैक्ट तुरंत में देखने को मिलता है। तो दो रीजंस हैं जो जिस कारण से बीएससी के शेयर में गिरावट हो रही है। एंड जितने भी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक में गिरावट के पीछे और क्या रीजन है? वो है एसटीटी इंक्रीज करना, बढ़ना, ये रीजन बन रहा है। अब क्या करेंगे बीएससी में? तो बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2500, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये आपका इसका 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। ये टूटेगा तो भारी भरकम बिकॉली होगी, फिर 2000 से लेकर के 2100 तक का भी लेवल आ सकता है। इससे पहले भी गिरावट हुई तो ऐसे ही गिरा था, और आज भी चेक कीजिएगा तो 2350 करोड़ में चला गया था गिर करके। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, गिरने में टाइम नहीं लगेगा, ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो फिर बहुत दिक्कत की बात रहेगी, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो किस कारण से गिरावट हो रही है एक्सचेंज रेटेड स्टॉक्स में, इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया थी। तो कंप्लीट अपडेट, आई होप आपको लाइक या शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।